तो हाँ तो फ्यूचर के बिलियनियरों, क्या हाल चाल है। तो आज मैं आप लोगों को बजाज के आईपीओ के बारे में कुछ बतलाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये बजाज का जो वर्क होता है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आम लोगों के बारे में। यहाँ पर एक पर्सन है एक्स। इस पर्सन ने क्या किया, बैंक के अंदर अपने पैसे को, मनी जो है वो डिपॉजिट कर दिया। दिस इज द बैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बैंक क्या करता है, उस पैसे को बड़े बड़े बिजनेसमैन और व्यापारियों को लोन पर लगा देता है। तो बैंक से बजाज ने कहा कि भैया आप एक काम करो, बैंक मुझे आप पैसे दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं तुम्हारा इंटरेस्ट पेड करूंगा। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि बजाज ने बैंक से पैसे ले लिए। अब वो बजाज क्या करता है कि अपना प्राइवेट तरीके से कहता ये है कि अब हम ये वाई जो आम लोग है उसी को बजाज लोन जो है वो प्रोवाइड करा देता है। होता ये है कि बजाज जो है बैंक को कम इंटरेस्ट देता है, लेकिन आम लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट वो लेता है, जिससे बजाज को क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। और बैंक को कैसे प्रॉफिट होता है, बैंक जो है वो बजाज को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देगा, लेकिन जिसने जमा किया है उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यानी आपने देखा कि सबसे कम किसको मिला, एक्स को मिला, जिसके खुद के पैसे थे। ठीक है, बीच में बैंक ने, बजाज ने काफी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो देखिए हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि साहब हम बजाज बैंक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बजाज देता है, फिर भी एक आम इंसान जो है वो बैंक से लोन नहीं लेता है, बजाज से ले लेता है, ऐसा क्यों। देखिए बजाज जो होता है ना वो जानता है कि बैंक की प्रॉब्लम क्या है। सरकारी लोग होते हैं, ढीले ढाले तरीके से काम होते हैं, काफी ज्यादा टाइम का डिले होता है, तो जिसकी वजह से, और यदि बैंक पैसा आम लोगों को दे भी देती है तो इनके कर्मचारी इतने ज्यादा ढीले ढाले होते हैं कि पैसे की रिकवरी भी नहीं हो पाती है मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आया क्या। तो बैंक जो है, बैंक प्रॉब्लम है क्योंकि जो कर्मचारी है वो ठीक तरीके से काम को नहीं करे। बजाज कहता है कि यार मैं तुरंत तुमको कुछ ही घंटों के अंदर लोन दे दूंगा। मेरे मोबाइल पर भी मैसेज आता है कि 10 लाख का लोन आपका तैयार खड़ा बैठा है, जब मन तब आप लोन ले लीजिए। समझ में आया क्या। भूल कर भी आप, मतलब जब आप काम खुद से कर सकते हैं तो लोन उनके चक्कर में मत पड़िए मेरे दोस्त। ठीक है, काम कम दाम में भी हो सकता है और ज्यादा दाम में भी हो सकता है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कम में भी आप बहुत ही अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो मतलब लोन उनके चक्कर में मत पड़िए, खुद के ऊपर काम करिए, खुद के ऊपर मेहनत करिए। मैंने सोचा कि मुझे खुद के ऊपर वर्क करना है, मैंने खुद को काबिल बनाया ताकि देखिए गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों खर्च हो सकते हैं, और कुछ हजार और कुछ लाख में भी इंसान डॉक्टर बन सकता है। जो कम पैसे में डॉक्टर बनना चाहता है उसको खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ इस तरीके से बाजार जो है वो प्रॉफिट को अर्न कर रहा है माय डियर फ्रेंड। समझ में आया क्या। अब ये चीजें हम लोगों को समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब आप ये लेनी देनी के काम को कर रहे हैं तो इसमें पैसे फंसते हैं क्या, बिल्कुल पैसे फंसते हैं, लेकिन बजाज के पैसे काफी ज्यादा कम मात्रा में फंसते हैं। जैसे पूरा जो इसका पूरा जितना है 1.3% इसके पैसे जो है वो फंस रहे हैं। ये काफी अच्छे तरीके से अपने पैसे को रिकवरी करा पाने में सक्षम है, तो ये तो काफी अच्छी बात है मेरे दोस्त। ये पैसे को रिकवरी करा लेता है, ठीक है, यानी कि ये कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने चीजों को देखा। अब ये होता है जैसे आरबीआई है, तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बजाज से खुश नहीं रहती है, बिल्कुल भी बजाज से खुश नहीं रहती है। उतना उसको बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने देखा कि बजाज से आरबीआई खुश नहीं। क्यों आरबीआई खुश नहीं है, क्योंकि जो काम बैंकों का है, मान लेते हैं बैंक सोचेगी कि साहब जो जिस तरीके से बजाज पैसे कमा रहा है मैं भी तो कमा सकता हूँ, लेकिन जो काम बैंक नहीं कर पाता है वो काम बजाज कर पा रहा है। तो जिसके वजह से होता ये है कि बैंक और बजाज के बीच में क्या होता है, दोनों तो सेम ही काम करे, लोन देने का काम करे। ठीक है, समझ में आया क्या। बजाज बैंक को इंटरेस्ट देने के बावजूद ये पैसे कमा रहा है, तो ये बैंक वाले सोचेंगे ना कि डायरेक्ट मैं इससे पैसे कमा लेता तो कितनी अच्छी बातें होती, लेकिन बैंक ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। और क्योंकि देखिए साहब बजाज जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है एलआईसी के बाद, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से काम करना होगा, क्योंकि फ्रॉड भी हो सकते हैं ना मेरे दोस्त। मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, आप यहाँ से 9-11 हो गए, विजय माल्या को देखिए, नीरव मोदी को देखिए, तरह तरह के लोग होते हैं, और बजाज के ऊपर कर्ज भी बहुत ज्यादा है।
यानी कि आप देख सकते हैं यदि इसके पास 91,000 करोड़ रुपीज की, आप समझ सकते हैं आपकी इसके पास एसेट है, तो इसके पास कर्ज भी लगभग 70,000 करोड़ से एबॉव का है। समझ में आया क्या? काफी ज्यादा, इससे ज्यादा एबॉव इसके कर्ज भी है। तो मतलब ये चीजें हैं कि जिसको हम लोगों ने ज्यादा कर्ज दिया हुआ है, यदि वो कंपनी डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी ये कंपनी, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉड होने लगेगा, यहाँ पर गलत सलत चीजें होने लगेगी, यदि कंपनी ये डूब जाएगी तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो होता है वो क्रिएट हो जाएगा। इतना 1,000 करोड़ रुपए जो है वो सरकार के डूब जाएंगे। एलआईसी के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, तो आरबीआई इसके ऊपर अच्छे तरीके से निगरानी रखता है, जो कि आरबीआई का काम भी है। समझ में आ गया क्या? क्योंकि एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट बैंक से बजाज ने लिया हुआ है। अब यहाँ पर जो आपको समझना ये है कि बिल्कुल मैंने भी बाजार से कुछ सामान परचेस किए, ठीक है। अब जब मैंने उसको परचेस किया तो बहुत सारे उसके अंदर आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिया जाता है। ये सब क्या है ना कि ये लोग एक प्रकार से देखिए तो किस तरीके से कस्टमर को लूटा जाए इसमें वो माहिर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम यदि ऐसे ये लुटेरे है, ठीक है, अब मतलब लूटने में ये लोग माहिर है, ठीक है, किस तरीके से फाइन लगा देते हैं, किस तरीके से कुछ लगा देते हैं। तो क्योंकि यदि कोई दिक्कत की बात नहीं, यदि इनके साथ यदि काम करिएगा, यदि मान लेते पैसे रिकवरी ये करवा रहे और बहुत तरह के मतलब सही रिकवरी भी नहीं होता है, थोड़े से के लिए फाइन बहुत ज्यादा लगा दिया जाता है। तो क्योंकि इससे हमको क्या समझ में आ गया, एज ए बिजनेस ऑनर, ठीक है, आप इसके अंदर यदि आप पैसे लगाते हैं तो सही है, ये अपना पैसा बढ़ाएगा, ठीक है, समझ में आएगा, तो आपके भी पैसे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ग्रीडी होगा तो अपने लिए होगा, अपने हो गया, अपने को तो फायदा है, इसमें पैसा लगा दिए, जितना ग्रीडी होगा जितना ज्यादा पैसा छीन छान करेगा उतना ज्यादा आपका वेल्थ भी क्या होगा, बढ़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। कोई दिक्कत की बात नहीं, यदि आपने इसके अंदर पैसे लगा के रखे हुए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एज ए कस्टमर आप लोन लेते वक्त सावधान है, ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग लोन लेते हैं ना साहब, तो एक बहुत ही लंबे पीरियड के लिए लोन लिया जाता है, 3 साल 4 साल के लिए। अब होता ही है कि 3 इयर्स 4 इयर्स में हम लोग जो सोचते हैं कोई जरूरी है कि वैसा ही हो। यदि हम प्राइवेट जॉब में, जैसे कोरोना ही आ गया, कोरोना में किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा आप समझ सकते हैं मेरे दोस्त। कई सारे लोग बाजार से यदि लोन लिए होंगे, चाहे किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से या किसी प्राइवेट मनी लेंडर से लोन लिए होंगे, तो क्या हो गया 3 साल वो हो सकता है कि उनको ना बख्शे। समझ में आ गया क्या? हो सकता है कि काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये लंबे समय के लिए जब हम लोग लोन लेते हैं, हम लोग सोचते हैं कोई मतलब मजबूरी हो तो लीजिए, नहीं तो इससे दूर रहिए। अपना बिजनेस हम कम दाम में भी कर सकते हैं, कम दाम में भी लड़की की शादी अच्छे घरों में हो सकती है, बशर्ते कि हमें खोजना होगा कि चलो मेरे पास इतना ही एसेट है और इसमें मुझे अच्छा से अच्छा लड़का चाहिए, मिल जाए। तो हमारे जो काम है, गाड़ी हम 2 लाख की नहीं, हम 50,000 60,000 30,000 40,000 का ही कर देंगे, लेकिन वो अपने पैसे का होना चाहिए, वो लोन पर नहीं होना चाहिए साहब। तो ये चीजें आपको समझना होगा। लोन लेते वक्त आप सावधान रहिएगा, क्योंकि ये पैसे आपसे खींचेंगे, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। लेकिन एज ए बिजनेस पार्टनर ये पैसे खींचते हैं तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या है, आपके भी बिल्स बढ़ जाएंगे, जो ये करेंगे वो बढ़ेंगे। अब ये चीजें मैंने आप सभी लोगों से कह दिया कि आरबीआई इनके ऊपर क्यों ज्यादा सख्ती करती है। अब देखिए कहने का मतलब ये है क्योंकि इसने बैंक से काफी ज्यादा लोन लिए, समझ में आ गया। अब बैंक से बहुत ज्यादा लोन है, तो बैंक की जो पॉलिसी होती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जैसे कि कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया, तो उस पॉलिसी के वजह से काफी ज्यादा मार्केट के अंदर इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा भाई। समझ में आ गया? तो काफी ज्यादा मार्केट के अंदर मार्केट का अप्स एंड डाउन्स जाएगी, अप्स भी जा सकती है, डाउन्स भी जा सकती है। फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। इसीलिए मार्केट जो है कभी इसका मार्केट कभी अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बजाज को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसका मार्केट चला जाएगा डाउन। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो बजाज को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इसने एक ह्यूज अमाउंट बैंक से लिया हुआ है। तो आप ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से इसका जो शेयर है वो फ्लक्चुएट काफी ज्यादा करेगा। ये तो गेम ऑफ चांस है कि गवर्नमेंट आगे चलकर क्या पॉलिसी बनाती है, ये उसका काम है, वो समझे, उसका काम समझे। तो ये चीजें मैं आप सभी लोगों को बतला देना चाहता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा कि आखिर कोई आईपीओ क्यों लेके आता है। मतलब आपने कभी सोचा है क्या कि ये व्यक्ति जो है वो आईपीओ लेके आ रहा है, क्या कारण है आईपीओ लाने का? अब देखिए बजाज के पास 70,000 करोड़ का लोन है, इससे ऊपर का लोन है। तो ये सोचेगी कि यदि मैं आईपीओ लेके आता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये जो बजाज है वो क्या है, प्रॉफिटेबल है, यानी कि प्रॉफिट बना रही है भाई। इसके जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर भी ये आईपीओ लेके आ रही है। क्यों ये आईपीओ लेके आ रही है माय डियर फ्रेंड्स? इसके पीछे का कारण आप समझिए, क्योंकि इसके पास एक बहुत ही बड़ा अमाउंट
कर्जा में। तो ये कर्ज में एक बहुत बड़ा अमाउंट है इसके ऊपर, ठीक है, ये कर्जा में है। तो यदि ये अपने कर्जे को दे देती है तो इसको कम से कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसके वजह से ये काफी ज्यादा अच्छे तरीके से और अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। साथ ही साथ यदि इसके पास पैसे होंगे तो और लोगों को, पहले ये वाई को ही दे रहा था, अब जेड को भी देने लगेगा, और इससे काफी ज्यादा वो क्या कर सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कमा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो आईपीओ इसीलिए कंपनियां लेके आती है क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है। यदि बजाज के पास पैसे की कमी नहीं होती तो बैंक से लोन क्यों लेता, ठीक है, बैंक से उसने लोन लिया हुआ है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। तो आज भी उसके पास पैसे की कमी है, इसीलिए वो आईपीओ लेके आया हुआ है, ताकि वो अपने पैसे की जरूरत को, कमी को पूरा कर सके। समझ में आ गया क्या? तो जो लोग कमाते हैं और ज्यादा कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो आईपीओ लेके आए हुए हैं। तो ऐसे आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। क्या दिक्कत की बात है यार? आप देख सकते हैं प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, और आईपीओ लाने का कारण भी अपने को समझ में आ गया कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जितना एसेट है वो ज्यादा है। देखिए 91,000 करोड़ का एसेट है और 70,000 करोड़ क्या करना है, उसको पे करना है, ठीक है। तो चीजें सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे यहाँ पर जो आपको और समझना होगा वो ये समझना होगा कि ये होम लोन्स देती है, होम के लिए लोन, इसका काम है कि होम लोन दे देता, एचएल होम लोन दे दिया। साथ ही साथ बहुत बार ऐसे होता है कि कोई बिल्डर है, बिल्ड करना चाहता है, उसको उसने क्या कर दिया, लोन दे दिया, बिल्डर को लोन दे दिया कि चलो भाई तुम अपना घर बनाओ, जो भी करना चाहते हो। आप हाउस जो है, हाउस के अंदर आप जाते हैं, हाउस घर के अंदर जाते हैं, तो हाउस में आपको मतलब कुछ मरम्मत कराना है तो घर के कागज देकर ये क्या कर सकता है, लोन प्रोवाइड करता है, और आपसे क्विक लोन प्रोवाइड करता है, और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने ज्यादा लेना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। एक चीज आपको ध्यान समझना होगा, इसके पास कैश की कमी है जिसकी वजह से ये आईपीओ लेके आ रहा है। कैश इसका धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है क्योंकि मार्केट में अपना जो भी पैसा आता है उसको मार्केट में डाल देता है, तो कैश डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से ये आईपीओ लेके आ रही है ताकि इसके पास कैश ज्यादा हो जाए और ज्यादा कैश से अपने काम को, ज्यादा धंधे को और तेजी ला सके। तो ये चीजें हैं, और आप देख सकते हैं आपको करना क्या है, हमेशा सबकी सुननी चाहिए और करनी खुद की चाहिए।